हरुणाबाद में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से एक शख्स कत्ल हो गया। नवाही गांव 13वां नार में मकतूल अमानत अली का गांव में जमीन का झगड़ा चल रहा था। फायरिंग से अमानत अली शदीद जख्मी हो गया। इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 22वें रोज भी जारी। पुलिस ने 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक शहरी हनी ट्रैप के जरिए सस्ता ट्रैक्टर खरीदने आए थे। पुलिस ने शहरियों को तहवील में लेकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। साकरों में कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जख्मी हो गए। 4 मोटरसाइकिल सवारों की टक्कर से 6 अफराद, जबकि ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 5 अफराद जख्मी हुए। रूरल हेल्थ सेंटर में डॉक्टर और अमले ना होने पर वुरसा ने शदीद एहतजाज किया। पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी की खोया यूनिट पर बड़ी कार्रवाई। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नवाही इलाके 21 EB में डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ की जेर निगरानी कार्रवाई में 100 लीटर मिलावटी दूध तल, 80 किलो तैयार खोया बनास्पति घी जब्त करके प्रोडक्शन बंद कर दी गई। उकाड़ा में शहरी डाकुओं के रहमो करम पर कार सवार फैमिली के साथ डकैती की वारदात। डाकू 90,000 रुपए जेवरात और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। डकैती करने की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि हरुणाबाद में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से एक शख्स कत्ल हो गया। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव 13वां नार में मुलजिम याकूब भट्टी का गांव के ही किसी ग्रुप से जमीन का तनाज़ा चल रहा था। चंद दिन कबल मुलजिम ने खौफो हिरास फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की, जिसका मुकदमा थाना सदर में दर्ज हुआ और मकतूल अमानत अली मुकदमे का गवाह बना, जिसका मुलजिम को रंज था। आज अमानत अली अपने रकबे की तरफ जा रहा था कि याकूब भट्टी ने फायरिंग कर दी, जिससे अमानत अली शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। इस अफसोसनाक वाक़े से आपको एक बार फिर आगाह करें कि हरुणाबाद में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से एक शख्स कत्ल हो गया। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव 13वां नार में मुलजिम याकूब भट्टी का गांव के ही किसी ग्रुप से जमीन पर तनाज़ा चल रहा था। चंद दिन कबल मुलजिम ने खौफो हिरास फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की, जिसका मुकदमा थाना सदर में दर्ज हुआ और मकतूल अमानत अली मुकदमे का गवाह बना, जिसका मुलजिम को रंज था। आज अमानत अली अपने रकबे की तरफ जा रहा था कि याकूब भट्टी ने फायरिंग कर दी, जिससे अमानत अली शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। घोटकी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। एक मुखबी को पुलिस मुकाबले के बाद बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रात शहबाज और अमदाद नामी 2 अफराद को नामालूम अगवाकार गुड्डू लिंक रोड से अगवा करके ले गए थे। एतला मिलते ही पुलिस फौरन डाकुओं के ताक़ुब में रवाना हुई। गोट जागन मिजारी से एक मगवी शहबाज को बाजियाब करा लिया, जबकि दूसरे मगवी की बाजियाबी के लिए मुकाबला जारी है।
आपको बताएं कि पुलिस का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 22वें रोज भी जारी। दौरान गश्त पुलिस ने 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक शहरी हनी ट्रैप के जरिए सस्ता ट्रैक्टर खरीदने आए थे। 3 शहरियों की शनाख्त नियाज अकबर गुल और ताल्लुक बन्नू से है। पुलिस ने शहरियों को तहवील में लेकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। दूसरी तरफ कच्चा ऑपरेशन में 3 डाकू हलाक, 28 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस की कच्चे में डाकुओं के खिलाफ खुफिया ठिकाने की जानिब पेश कदमी जारी है। हुजरा शामुकी में बीएस लिंक नहर से नौजवान की नाश बरामद। पुलिस और रेस्क्यू एहलकार ने नाश को निकाल लिया। नवाही इलाके राजूवाल में बीएस लिंक नहर से एक शख्स की नाश बरामद हुई, जिसकी शनाख्त मोहम्मद आसिफ के नाम से हुई है, जो करीबी गांव हस्सू के रहायशी था। इतला मिलते ही रेस्क्यू 112 टीम और पुलिस थाना हुजरा शामुकीम ने मौके पर पहुंचकर नहर से लाश निकाली और कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि साकरू में कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जख्मी हो गए। 4 मोटरसाइकिल सवारों की टक्कर से 6 अफराद, जबकि ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 5 अफराद जख्मी हो गए। 2 को तशवीशनाक हालत में कराची अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बाकी जख्मी रूरल हेल्थ सेंटर में जेर इलाज हैं, जहां डॉक्टर और अमला न होने के बायस वरसा ने शदीद एहतजाज किया। अब आपको बताएं कि पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी की खोया यूनिट पर बड़ी कार्रवाई। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पाकपतन के इलाका 21 ईबी में डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ की जेर निगरानी कार्रवाई की गई, जहां 100 लीटर मिलावटी दूध तलफ, 80 किलो तैयार खोया बनास्पति घी जब्त कर लिया गया, जबकि खोया यूनिट की असलाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। महकमा फूड के मुताबिक खोया यूनिट मालिकान बनास्पति घी और दूसरे मुसरे सेहत अज्जा की मिलावट करके जाली खोया तैयार कर रहे थे। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मन जाली खोया तैयार किया जाता था। डायरेक्टर ऑपरेशंस के मुताबिक जालसाज माफिया का हर बार नाकाम बनाएंगे। अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उकाड़ा में शहरी डाकुओं के रहमो करम पर थाना ए डिवीजन की हदूद गवर्नमेंट कॉलोनी रोड पर एक कार सवार फैमिली के साथ डकैती की वारदात। डाकू असलहे के जोर पर 90,000 रुपए नकदी, 3 तोला तलाई जेवर और 2 अदद मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। डकैती की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज होने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह डाकू कार सवार फैमिली को रोककर लूट मार कर रहे हैं। मुतासरा फैमिली ने आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। रुक करते हैं साहिवाल का। थाना फ्रीड टाउन की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान बैनल इस्लाई डकैत गैंग का सरगना जख्मी हालत में गिरफ्तार। वारदात करने वाले डाकुओं को थाना गला मंडी पुलिस में मेन रोड पर नाका लगाकर रोका तो गाड़ी से डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो मुलजिमान नाका तोड़कर फरार हो गए। ताहम पुलिस ने ताकुब किया तो मुलजिमान कोई और सूरत ना पाकर राजबा नजर जीवन सिटी में छोड़कर फायरिंग करते हुए मकई की फसल में दाखिल हो गए। पुलिस ने घेरा डालकर एक मुलजिम मोहम्मद आसिफ को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी फरार होने में कामयाब हो गए। डीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज मुरवत ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एसएचओ सैयद हसन इमरान शाह और मुहाफिज फोर्स के एहलकार 3 रोज कबल सेम पुल पर ड्यूटी कर रहे थे, जिन्होंने दौरान डकैती डाकुओं का ताकुब करके मुकाबले के बाद डाकुओं को रंगे हाथों पकड़ लिया। तीसरा साथी फरार होने में कामयाब हो गया। डीपीओ के मुताबिक पकड़े गए मुलजिमान का गैंग मोहल्ला गरीबाबाद, मोहल्ला रहमत कॉलोनी, शीश महल समेत दीगर इलाकों में मुतादिद वारदातें कर चुके हैं। लैलतुल कदर की रात को रहमत कॉलोनी में दौरान डकैती कत्ल का भी एतराफ कर लिया।
नफसा नफसी के इस दौर में जहां हर इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जीता है और चाहता है कि वो अपने बच्चों के लिए दुनिया भर की खुशियां समेट कर ले, मगर इस दौर में भी सरगोदा की एक ऐसी शख्सियत है जो अपने बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील के साथ उन बच्चों के सर पर भी दस्ते शफकत रखे हुए है जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस पर सरदार महमूद डोगर की यह खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। स्वीट होम सरगोदा में एक ऐसा अदारा है जहां यतीम और बेसहारा बच्चे परवरिश कर रहे हैं। इस अदारा में 100 से ज्यादा बच्चे मौजूद हैं। इन बच्चों की कफालत का जिम्मा अलहाज मुमताज अख्तर कालू ने ले रखा है। इन यतीम बच्चों की तालीम, खाने पीने के तमाम अखराजात अलहाज मुमताज अख्तर कालू अपनी जेब से करते हैं। इन यतीम बच्चों को सरकारी स्कूल की बजाय सरगोदा के आला प्राइवेट तालीम अदारों में तालीम दिलवाई जा रही है ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर पाकिस्तान का नाम और अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकें। 100 बच्चों की खिदमत अलहाज मुमताज अख्तर कालू किसी लालच के बगैर कर रहे हैं और अगर इसी तरह हर मुखियर हजरात 1 या 2 बेसहारा बच्चों का जिम्मा ले लें तो कोई यतीम बच्चा महरूमी की जिंदगी बसर नहीं कर सकता। अलहाज मुमताज अख्तर कालू ने इसी सोच के साथ इंसानियत की खिदमत के लिए सियासत का रास्ता इख्तियार किया और अपने बेटे बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज कालू को सरगोदा शहर से MPA के इलेक्शन के लिए मैदान में उतारा है ताकि कामयाबी के बाद वो सरगोदा की तमीर और तरक्की के लिए काम कर सके। वॉइस ऑफ फादर सरगोदा के ज़ेरे तमाम पुरअमन एहतजाज किया जिसमें पाकिस्तान भर से सैकड़ों नॉन कस्टोडियल फादर्स और नुमाइंदगान ने शिरकत की। एहतजाज में वॉइस ऑफ फादर सरगोदा के सदर सफदर अब्बास का कहना था कि इस एहतजाज का मकसद इस बात को बावर करवाना है कि वालिद और वालिदा को बराबरी के हकूक दिए जाएं। हमारा ये एहतजाज किसी के खिलाफ नहीं है। उनका कहना था कि हमारे अपने ही बच्चों से मुलाकात अदालतों की बजाय हमारे घरों में करने की इजाजत दी जाए। अगर माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो ये पुरअमन एहतजाज पूरे मुल्क में किए जाएंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि कोटरी में बल्दियाती हुकाम ने सिंध हुकूमत के अहकामात को यकसर नजरअंदाज कर दिया। म्यूनसिपल कमेटी भोलारी के मुख्तलिफ कॉलोनियों की निकासी आब का नाला उबल कर शाहरा पर बहने लगा। मजीद जानते हैं कमरुद्दीन सम्मू की इस रिपोर्ट में। रेन इमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद नाली की सफाई न हो सकी। नाली के पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने लगा। सफाई सुथराई पर मामूर अमला गायब। शहरियों ने शदीद गम और गुस्सा। वज़ीर आला सिंध नोटिस देने का मुतालबा। म्यूनसिपल कमेटी बोलारी एडमिनिस्ट्रेटर चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर ने सिंध हुकूमत वाज़ेह अहकामात को रद्द की टोकरी का नज़र कर दिया है। म्यूनसिपल कमेटी बोलारी के मुख्तलिफ रिहायशी कॉलोनियों की निकासी अब नाला आब का शायरा पहुँचने लगा। DC ऑफिस के ऐब में कदीमी कब्रिस्तान भी सवरेज नाले के पानी दाखिल होने लगा। रेन इमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद बल्दियाती हुकूम नालियों की सफाई न हो सकी। म्यूनसिपल कमेटी बोलारी में मुलाजमों की बड़ी तादाद ड्यूटियों से गायब बताई जाती है। नालियों की सफाई न हो सकी। सवरेज के पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने पर शहरियों पर शदीद गम और गुस्सा छाया जाता है। शहरियों समाजी हलकों ने वज़ीर आला सिंध वज़ीर बल्दियात से नोटिस लेने का मुतालबा। कोहिनूर न्यूज़ कोटरी, कैमरामैन टीम के साथ कमर समूह। और दूसरी जानिब हैदराबाद इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और मुबैना गफलत। शहर का मेन नाला बना शहरियों के लिए वबाल जान। अरसा दराज से सफाई ना होने के बायस नाले का पानी बाहर आने लगा। मजीद जानते हैं दानिश शेख की रिपोर्ट में। इंतजामिया की रिवायती सुस्ती और मुजरमाना गफलत के बाइस शहर हैदराबाद के इलाका कारोबारी मरकज जहां नाला इलाका मकीनों के लिए सर्द दर्द बन गया। चूड़ी मार्केट के करीब नाला गुज़िश्ता कई माह से सफाई का मुंतजिर। इलाका मकीन शदीद परेशान। इलाका मकीनों ने KN न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि बैक साइड के ऊपर जो नाला देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट काली मोरी लियाकत कॉलोनी से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है फुलेली के ऊपर जाके। लेकिन आप इसकी हालत अभी देख सकते हैं कि बारिशों का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ है। पेशेंट को काफ़ी तेज़ बारिशों की आई हुई है और यहाँ पे अब अभी से देखते हैं कि पानी यहाँ पे जमा हुआ है।
पे कचरा देखें, नाले की सफाई को काफ़ी टाइम हो गया, नाले की सफाई यहाँ पे कुछ नहीं हुई है। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन मोटरें लगी हुई हैं वो मोटरें भी नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से बारिश से पहले ही इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। मस्जिदों के अंदर लोगों को जाने में तकलीफ हो रही है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से लेडीज़ के निकलने में मसला है, छोटे बच्चे निकलने में मसला है। यहाँ पर गंदगी देखो, यहाँ कोई ना बच्चा जा सकता ना कोई लेडीज जा सकती, पूरे इलाके को गंदा कर दिया इन्होंने। फंड जब पास हो गया तो पूरे नाल को क्लियर करो ना, पूरी दीवारें टूट चुकी, नाले की मशीनें आती है वो दीवार तोड़ के चल जाती है, फिर वो बोलता है कि हाँ ठेकेदार से कराएंगे, अब नाले की हालत देख लो आप खुद। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि जल्द से जल्द इंतजामिया इस मसले पर तवज्जो दे, जबकि दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशिगोई की है। शहरियों का मजीद कहना कि अक्सर से यहाँ से गुजरना होता है, इदारे सोए पड़े हैं, इंतजामिया और रियायती सुस्ती और मुजरमाना गफलत के मरकब हो रहे हैं। शहरियों ने फौरी सफाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अमीन शाह। तंगवानी शहर में थोड़ी सी बारिश ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुश्ताक अहमद लाशारी। बारिश रहमत लोगों के लिए ज़हमत बन गई। जिले कश्मीर की तहसील तंगवानी में रात के चंद घंटों की बारिश ने इंतजामिया के नाक़िस कारकर्दगी के पोल खोल कर रख दिए। म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहर के मुख्तलिफ चौकों, चौराहों, गली मोहल्लों, स्कूलों के साथ साथ पुलिस स्टेशन में भी बारिश का पानी जमा हो गया। शहरियों और नमाजों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना। इस मौके पर शहरियों ने KN न्यूज़ से बात करते हुए कहा। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो कि आप हमारी आवाज़ बनने के लिए यहां पहुंचे हैं। देखिए सर, रात गए चंद घंटों की बारिश ने शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों में पानी जमा कर दिया है। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से कोई भी पानी की निकासी के लिए इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। हम यही मुतालबा करेंगे बाला हुकाम से कि खुदारा जल्द से नोटिस लेकर तंगवानी शहर में बारिश की पानी की निकासी के लिए इकदाम उठाए जाएँ। जी सर, पहले तो हम कोहिनूर चैनल का शुक्रगुजार हैं जो यहाँ पे जो मेन रोड है वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, लेकिन टाउन इंतजामिया तंगवानी शहर भर में बारिश के बायस हर तरफ से पानी ही पानी है। शहरी कहते हैं बारिश के गंदे पानी की निकासी के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया को इतला दी मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने मजीद जिले इंतजामिया समेत दीगर बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द नोटिस लेकर बारिश के गंदे पानी की निकासी के लिए इकदाम उठाए जाए ताकि शहरियों जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। कैमरामैन टीम के साथ मुश्ताक लाशारी, KN न्यूज़ तंगवानी। पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान रीजन ने अटलस होंडा कंपनी के ताउन से मुश्तरका ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के सिलसिले में एक रोजा आगाही कैंप लगाया। अटलस होंडा कंपनी के जनरल मैनेजर आसिफ इकराम ने SP पेट्रोलिंग हुमा नसीब को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। SP हुमा नसीब ने शहरियों में हेलमेट और साइड व्यू मिरर तकसीम किए और शहरियों को रोड पर एहतियात से मोटरसाइकिल चलाने की हिदायत की। शहरियों की मोटरसाइकिल की लाइट्स की मुरम्मत और इंडिकेटर बल्ब भी तब्दील किए गए। SP पेट्रोलिंग पुलिस हुमा नसीब का कहना था कि जिंदगी एक बार मिलती है, रोड पर सफर करते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर आगाह करें कि पंजाब हाईवे पेट्रोल मुल्तान रीजन ने अटलस होंडा कंपनी के ताउन से मुश्तरका ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के सिलसिले में एक रोजा आगाही कैंप लगाया। अटलस होंडा कंपनी के जनरल मैनेजर आसिफ इकराम ने SP पेट्रोलिंग हुमा नसीब को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर SP हुमा नसीब ने शहरियों में हेलमेट और साइड व्यू मिरर तकसीम किया और शहरियों को रोड पर एहतियात से मोटरसाइकिल चलाने की हिदायत की। शहरियों की मोटरसाइकिल की लाइट्स की मुरम्मत और इंडिकेटर बल्ब भी तकसीम किए गए। SP पेट्रोलिंग पुलिस हुमा नसीब का कहना था कि जिंदगी एक बार मिलती है, रोड पर सफर करते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। आरिफवाला में रवां साल गंदम खरीदारी का हदफ महकमा खुराक के लिए चैलेंज बन गया। तमाम गंदम खरीदारी मराकज पर गंदम की आमद इंतहाई कम। मजमूई तौर पर 70% से ज्यादा रकबे पर गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन महकमा खुराक के मुताबिक अभी तक सिर्फ 1.5 लाख गंदम की बोरी खरीदी गई है, जबकि 7,60,000 बोरी खरीद करने का मुकर्रर करदा हदफ हासिल करना बहुत मुश्किल तरीन हो चुका है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ टीमें घरों में जाकर तलाशी ले रही है। आपको अपडेट करें कि आरिफवाला में रवां साल गंदम खरीदारी का हदफ महकमा खुराक के लिए चैलेंज बन गया।
तमाम गंदम खरीदारी मराकज पर गंदम की आमद इंतहाई कम, मजमूई तौर पर 70% से ज्यादा रकबे पर गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन महकमा खुराक के मुताबिक अभी तक सिर्फ 1.5 लाख गंदम की बोरी खरीदी गई है, जबकि 7,60,000 बोरी खरीद करने का मुकर्रर करदा हदफ हासिल करना बहुत मुश्किल तरीन हो चुका है। दूसरी जानिब ज़िला इंतजामिया की जानिब से गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ टीमें घरों में जाकर तलाशी ले रही हैं। कोटला और गिरदोनवा में गंदम की फसल तैयार होते ही सारा साल गायब रहने वाली तहसील इंतजामिया ने जमीनों का रुख कर लिया। इस हवाले से मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे MS बाजवा की रिपोर्ट में। हुकूमती पॉलिसी या फिर गुंडागर्दी, साल भर अपने दफ्तरों तक महदूद रहने वाली इंतजामिया अचानक किसानों से गंदम ज़बरदस्ती उठाने के लिए मतहरक हो गई। कोटला के नवाही गाँव मरारियाँ बेला में साबर नामी जिम्मेदार की गंदम पर तहसील इंतजामिया खारियाँ तहसीलदार महकमा फूड अथॉरिटी स्पेशल ब्रांच हल्का पटवारी ने थाना ककराली के एहलकारों के साथ मिलकर गंदम पर कब्जा कर लिया। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए तहसीलदार अफजल वड़ाइच का कहना था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो भी जमींदार है, जो ठेकेदार है, जो जमीन काश्तकारी कर जी वो अपने लिए 10 बोरी रख सकता है, उससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता। इस हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ किसानों ने शदीद एहतजाज की। जितन सानू कणक दे उत्ते खाद पाउण दी लोड़ सी, उदन सानू खाद ही नहीं लभी। असीं पैसे लेके गए तां भी नहीं लभी ते सानू उंज भी नहीं लभी, ना कोई सबसिडी ते लभी है ते ना कोई पैसा ना लभी। जे हुण वारी साडी आ जाए जे वेचण दी साडे कोल लैके 5-6 हज़ार तो पटा के फिर सानू देण दे, और ना असीं बीज असीं खर लै सकने 6 हज़ार तो लैके बाਅਦ सानू जेड़ा हुण जेड़ी साडे कोल 4,3900 इस तरह बेकार आटा बिकदा रहे मार्केट दे विच, और गंदी और सड़ी हुई गंदम लोकां नूं मिलदी रही है। ओहदा फूड इंस्पैक्टर साहब आज इन्हां नूं बेली साडी याद आ गई है, जिस वेले गवर्नमेंट ने गन्ने दे जोर ते खोणी हुंदी कणक आ गई तो पुलिस भी नाल आ गई है, पटवारी भी आ गए, तहसीलदार भी आ गए, इंस्पेक्टर साहब भी आ गए। जब किसानों को खाद नहीं मिल रही थी उस वक्त भी ये हमला नजर नहीं आ रहा था, और आज जब हमारी गंदम हुई है तो यही हमला गन पॉइंट पे हम से ये गंदम ले रहा है। कैमरा टीम के हमरा MS बाजवा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बहावल नगर में गंदम की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ ट्रैक डाउन जारी है। 16 मुकामात पर छापों के दौरान 73,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज प्रिंस की रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक जिला भर में गंदम की जखीरा अंदोजी के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन जारी है, और जिला इंतजामिया के अफसरान ने 16 मुकामात पर छापों के दौरान 73,750 गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा शुदा बोरियां बरामद करके महकमा फूड के गोदामों में मुंतकिल कर दी है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन ने कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को गंदम की गैर कानूनी नकलो हमल को रोकने के लिए इंतज़ामिया ने मौसर और ठोस इक़दामात किए हैं और किसी को भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देंगे। कैमरामैन के साथ शहबाज प्रिंस, कोहिनूर, बहावल। स्कूल इंतजामिया ने महंगी गंदम मुफ्त हासिल करने का आसान हल निकाल लिया। ये सब क्या मामला है, मजीद जानते हैं कमालिया से RJ जावेद भट्टी की रिपोर्ट में। अंधेर नगरी चौपट राज कमालिया के नवाही गांव चक नंबर 664/5 गांव में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में स्कूल इंतजामिया ने स्कूल प्ले ग्राउंड को कमाई का जरिया बना लिया। स्कूल इंतजामिया ने मनमर्जी और सरकार की आंखों में धूल झोंककर स्कूल के प्ले ग्राउंड को जाती जमीन समझकर स्कूल मुलाजमीन से खेती बाड़ी के लिए जमीन तैयार करवाकर स्कूल ही के आबी निजाम से मुफ्त का पानी लगाकर मौसमी नकद आवर फसल काश्त करवा ली, और दीगर नकद आवर फसलों की काश्त में मिली भगत इस हद तक है कि महकमा तालीम के अफसरान समेत मॉनिटरिंग टीमों ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। अगर इसी तरह की सरेआम करप्शन के खिलाफ
कोई एक्शन नहीं लेना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों की फिटनेस को बालाए ताक रखते हुए स्कूलों में मौजूद प्ले ग्राउंड्स को खत्म करके इसी तरह नकद आवर फसलें काश्त करके मुल्क की आमदनी में इजाफे के असबाब पैदा करे, ताकि शैतान की आंत की तरह बढ़ती मुंह जोर महंगाई का मुकाबला किया जा सके। जावेद भट्टी, कोहिनूर न्यूज, कमालिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाईकोर्ट बैरिस्टर जहांगीर खान ने कहा है कि पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर 21 अरब रुपए जारी नहीं किए जा सकते और 14 मई को इलेक्शन मुमकिन नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हरिपुर आमद पर प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा। बादिजार डिस्ट्रिक्ट बार के जोहराने में भी शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद महमूद की रिपोर्ट में। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैरिस्टर जहांगीर खान जदून ने कहा कि पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर 21 अरब रुपए जारी नहीं किए जा सकते और 14 मई को इलेक्शन मुमकिन नहीं। इमरान खान पर बनाए गए केसेस कानूनी हैं, जिनमें तोशाखाना इलेक्शन कमीशन केसेस मजबूत केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकती। पार्लियामेंट एक खुद मुख्तार इदारा है। बैरिस्टर जहांगीर का कहना था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का हामी हूँ, हमेशा साफियों का साथ दिया है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने हरिपुर प्रेस क्लब के नौमुंतखब सदर जाकिर हुसैन तनोली, जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद इकबाल, सीनियर नायब सदर मुशर्रफ अज़हरवी समेत जुमला नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद के मौका पर खुसूसी गुफ्तगू के दौरान किया। प्रेस को आपको दबाओगे ना तो आप फिर एक कम्युनिटी की आवाज को ऊपर नहीं उठा सकते। और आप लोग जो आप देखें, मेरे जो पर्सनल चीज़ होती है बंदा एकदम कर सकता है, तो मैं अपने भी आप पे अपने जो मैं आप खुद अपने ज़ाती तौर पे काम कर सकता हूँ। मैं इस प्रेस क्लब के लिए हरिपुर के लिए कहता हूँ कि कोई भी आपको कोई लीगल कानूनी पेचीदगी हो या कोई लीगल मिसाइल हो, जो मैं पर्सनल कैपेसिटी में ना मुझे किसी से कोई फंड लेना पड़े, ना मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े, तो मैं इंशाल्लाह प्रेस क्लब की तरफ से जो भी आए, आप हो कोई दूसरा भी हो, जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए आए, तो प्रेस क्लब के लिए हमारी जो है सर्विसेज है वो इंशाल्लाह पहले भी गाय बगाए जब भी कोई आपका भाई आपकी इलेक्टेड बॉडी हमें इन्फॉर्म करेगी ये हमारा मसला है, तो मैं अपनी सुपरविजन में इंशाल्लाह, चाहे मैं एडवोकेट जनरल रहूँ या ना रहूँ, इसको मैं इंशाल्लाह अपने ज़ाती तौर पे हल करूँ। कबल अजीज जहांगीर जंदूर ने डिस्ट्रिक्ट बार हरिपुर नौ मुंतखब कबीना और मेम्बरान के हमरा दुरानी वेलफेयर अस्पताल का दौरा किया, जहां पर चेयरमैन दुरानी वेलफेयर अस्पताल साबिक सूबाई वजीर एजाज खान दुरानी ने इन्हें मुख्तलिफ शोबों का मुआयना करवाया। बादशाह एजाज खान दुरानी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बार के एजाज में दिए गए जोराने में शिरकत की। इस मौके पर ब्रिगेडियर शहजाद, साबिक डायरेक्टर आइस्को अमजद, जमान खान, साबिक सूबाई वजीर सरकुल खान, पीपल्स पार्टी हज़ारा के जनरल सेक्रेटरी औरंगजेब मुगल भी मौजूद थे। घोटकी की तमाम छोटी बड़ी नहरों में पानी की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। लाखों एकड़ ज़राई अराज़ी मुतासिर होने का खदशा। काश्तकार पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राहिब सोमरो की रिपोर्ट में। जिला घोटकी की तमाम छोटी बड़ी नहरों को ताहाल पानी फराहम नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से काश्तकार मुश्किलात का शिकार। पानी न होने के बायस गन्ने की फसल को शदीद नुकसान हो रहा है, जबकि कपास की काश्त भी ताखीर का शिकार। लाखों एकड़ों पर मुश्तमल ज़राई इराज़ी मुतासिर होने लगी। उबारो डेर की मिरपुर मातेलो में मवेशियों के पीने के लिए भी पानी मैसर नहीं है। पानी न होने की वजह से जमीन खुश्क होने लगी। फसल तो पानी चाहिए, कमान सारा सुकन दिया, बिजली वगैरह भी कोई हैगी, फसल कमान का सुकन दिया है, कपास बिजली है, कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, और सानू कुछ नहीं चाहिए। ये पानी वगैरह चाहिए, हुकूमत ने यही कहने पानी दें। काश्तकारों ने मजीद कहा कि ट्यूबवेल चलाकर फसल बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। डीजल और बिजली महंगी होने के बायस अखराजात बजट से ज्यादा हैं। इस पर काश्तकारों ने वजीर आपाशी सिंध से घोटकी की नहरों में जल्द अज जल्द पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सकलेन अब्बास के साथ राहिब सुमरो, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज। महंगाई ने गरीब मजदूर दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। आटा, चीनी, घी, दालें, फल, सब्जियां गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हल्का PP 183 राय अतीकुर रहमान खरल ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, राय अतीकुर रहमान खरल, सदर जमात इस्लामी यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 183 आपसे मुखातब हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ बड़ी अफसोसनाक और करबनाक जो कैफियत है जिससे इस टाइम हम दो चार हैं, हमारा आम आदमी, हमारा मजदूर, हमारा किसान, हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ी बात है शहरी के एक जो किलो घी है उसके लिए भी वो बेचारा अपनी मजदूरी से 1 किलो घी नहीं ले सकता। कहाँ है वो हुक्मरान जिन्होंने
मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ दावे किए। सीरत की हम हजरत उमर की बात करते हैं, फिर उनके बाद हजरत उमर फारूक ने फरमाया था कि मेरे दौर में अगर दूर दरियाए फरात पे भी अगर कुत्ता भी को भूख और प्यास से मर गया तो उसकी मुझसे पूछ होगी। कैसे ये संगदिल हुक्मरान है, कैसे ये संगदिल लोगों की उनकी सियासत है कि जबर जुल्म के साथ साथ इन्होंने लोगों की 2 वक्त की रोटी जो एक पेट पालना है वो भी दोबर कर दिया है। तो हम तो जो है वो अवाम की दर्द को समझते हुए अन करीब इंशाल्लाह इस हल्का के अंदर भी सड़कों पे भी आएंगे और यहाँ की जो इंतजामिया जो जालमाना पॉलिसियों को लेके आगे अवाम की जो है वो गर्दन पे पाँव रखना चाहती हैं उनको भी हम अवाम को जो है उनके इंशाल्लाह गिरेबानों तक पहुँचाएंगे और हकीकत में इस हल्का के अंदर इस जिला के अंदर अवाम की जो दर्द है उसको हम अपनी दर्द समझ के आगे निकलेंगे। जी। सऊदी अरब के तारीखी शहर ताइफ में गुलाब फेस्टिवल सज गया, जिसमें गुलाब के दर्जनों स्टॉल सजाए गए हैं। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद दिलचस्पी ले रही है। फेस्टिवल में गुलाब के फूलों के दर्जनों स्टॉल लगाए गए हैं। शुरका की दिलचस्पी के लिए नजदीकी पहाड़ों और इमारतों को 3D लाइट्स के जरिए गुलाब की पंखड़ियों से सजाया गया है, जिससे लोग खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आपको बताएं कि बहावलपुर फ्रीद पार्क कमर्शियल एरिया में शहरियों की तफरीह के लिए फेस्टिवल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने अपनी फैमिली समेत कसीर तादाद में शिरकत की। इस इवेंट से शहरियों ने खूब एंजॉय भी किया। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से उसामा काशिफ की रिपोर्ट में। आज के दौर में इकरा एनजीओ की तरफ से बहावलपुर फ्रीद पार्क कमर्शियल एरिया में शहरियों के तफरीह के लिए फेस्टिवल प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसमें शहरियों ने अपनी फैमिलीज बच्चों समेत कसीर तादाद में शिरकत की। किसी ने म्यूजिक सुने और किसी ने म्यूजिक शो देखा और किसी ने कश्ती रानी के झूले झूले और बच्चों ने खूब स्लाइडिंग की। इस इवेंट के सरपरस्त आला इजाज चन्नड़ ने कहा, ये इवेंट बहावलपुरी अवाम की तफरीह के लिए मुनक़िद किया गया है। हम चाहते हैं कि बहावलपुर में इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट किए जाएँ ताकि लोग जो है उसमें लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, क्योंकि इस अफरा तफरी के दौर में इस तरह के इवेंट जो है वो अशद ज़रूरी है। तो मेरी मतलब इंतज़ामिया बहावलपुर की ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस तरह के इवेंट कोई भी करवाना चाहे तो उसको जो है ना उसको इजाज़त दें ताकि वो इस तरह के अच्छे अच्छे इवेंट होने चाहिए। बहावलपुर की इंतजामिया को ऐसे इवेंट करने की इजाज़त सबको देनी चाहिए। इस इवेंट से शहरियों ने खूब इंजॉयमेंट किया। फेस्टिवल में मौजूद एक बच्ची ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं पार्क आई हुई, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने घर वाले कश्ती वाले झूले खाए, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कैमरामैन टीम के साथ उसामा काशिफ, कोहिनूर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि आरिफ वाला में 50 दुकानों की नीलामी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुकामी MNA, वफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी पावर राना इरादत शरीफ समेत इलाका भर से आड़तियान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा ज़ैदी की रिपोर्ट में। न्यू सब्जी और फ्रूट मंडी बाईपास आरिफ वाला में 50 दुकानों की नीलामी कर दी गई। मुकामी MNA, वफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी पावर राना इरादत शरीफ, सेठ मोहम्मद सलीम चौहान, मोहम्मद अमजद अलवी मेहमान खसूसी थे। चौधरी नदीम बरकत, साबका कौंसलर चौधरी गुलाम हैदर, चौधरी नदीम मीरा और दीगर आरतियान इस मौका पर मौजूद थे। स्टेज सेक्रेटरी के फराइज सैयद महमूद अल हसन शाह ने निभाए। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। हाजी मोहम्मद सरवर रहमानी, असगर अली भुट्टा, मियाँ मोहम्मद अहमद, चौधरी मोहम्मद सुल्तान और दीगर इंतजामिया की जानिब से नीलामी में शामिल होने वाले अफराद को नीलामी के हवाले से इत्माद में लिया गया। चौधरी मोहम्मद सुल्तान ने नीलामी की। इलाका भर से आए हुए लोगों ने नीलामी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आखिर में मंडी में कारोबार की तरक्की और मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ कराई गई। इंतजामिया की जानिब से तमाम शुरकाए महफिल के लिए खाने का मुटियारी और गिरदनवाब में सरेआम मुनशियात फरोशी अरूज पर पहुंच गई। नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली फैजान की रिपोर्ट में।
پٹیاری شہر اور گردنواح کے علاقوں میں منشیات کی سرعام فروخت اور استعمال کے باعث نوجوان نسل مکمل طور پر تباہ ہو رہا ہے۔ پٹیاری شہر کے علاوہ چھوٹے بڑے شہروں ڈیرولال، پلی جانی، شاہپور درپور، خیبر، کھنڈو کے دکانوں پر چرس، افیم، ہیروئن، آئس، شراب سرعام فروخت کی جا رہی ہے۔ منشیات کے استعمال سے نوجوان نسل تباہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران مٹیاری تعلقے میں منشیات کے استعمال کے باعث درجنوں سے زائد لوگ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر جان گنوا بیٹھے ہیں۔ کئی نوجوان کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود IG سندھ کے واضح ہدایت کے باوجود مٹیاری پولیس نے تاحال منشیات کی فروخت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ منشیات سے متعلق پولیس کی خاموشی سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ مٹیاری کے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ امین سلمان علی کے ساتھ علی فیضان، مٹیاری۔ نارنگ منڈی میں سابق سٹی ناظم سردار ہاشم علی مان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کیا کہا، یہ جانتے ہیں اپنے نمائندے قمر گلاٹی کی رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذریعہ رہنما اور سابق سٹی ناظم سردار ہاشم علی مان نے نارنگ منڈی میں میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا۔ آئیے سنتے ہیں سردار ہاشم علی مان کی زبانی۔ جی، پاکستان کا صورتحال جا رہی ہے، اس میں تو میں الیکشن ہوتا نظر مجھے نہیں آ رہا۔ تو جہاں تک عمران کا نون لیگ سے مقابلہ ہے، نون سے عمران کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جی نون لیگ عمران کے سامنے اس وقت 0 ہے، وہ فیلڈ میں ہے بھی نہیں۔ یہ گونگوں کی جماعت ہے جس کی اپنی کوئی پالیسی نہیں، اس کو مسلط کیا گیا۔ اس وقت جو مقابلہ جا رہا ہے عمران پلس اسٹیبلشمنٹ جا رہا ہے۔ جی 6 مہینے کا پیریڈ ہے۔ اس 6 مہینے میں جو اسٹیبلشمنٹ عمران کو ختم کر دے گی۔ اگر عمران ختم نہ ہوا تو عمران پاکستان کا بے تاج بادشاہ ہوگا، اور جہاں تک اس کی زندگی کا تعلق ہے، اپنی تبھی موت مرے گا، تو اس وقت تک عمران عوام کے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ اور میں لیکن دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو گوارا نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہو۔ وہ چارہ کرے گی اس کو پاکستان کے نقشے سے غائب کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے تو اس کی موت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، ان کے ہاتھ میں ہے نہیں۔ لیکن اس وقت اگر کوئی پاکستان کا حامی ہے، پاکستان کا ہمدرد ہے، قائد اعظم کے بعد ہے۔ پاکستان بیت المال اللہ والے سویٹ ہوم میں اللہ والے ٹرسٹ اور روٹری کلب آف پرل کی جانب سے سویٹ ہوم میں مقیم بچوں کے لیے عید ملن پارٹی اور سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات کے علاوہ سویٹ ہوم میں مقیم بچوں نے شرکت کی۔ تقریب کا مزید احوال جان لیتے ہیں اپنے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر کی رپورٹ میں۔ پاکستان بیت المال اللہ والے سویٹ ہوم میں اللہ والے ٹرسٹ اور روٹری کلب آف پرل کی جانب سے سویٹ ہوم میں مقیم بچوں کے لیے عید ملن پارٹی اور سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمانوں میں ٹرانسجینڈر سوشل ورکر سونیا ناز، روٹری کلب آف لاہور پل کے چارٹر پریزیڈنٹ شیخ پرویز راؤ رئیس، ساجدہ ملک، ایڈمنسٹریٹو ہوم رفیع اللہ اویس چودھری کے علاوہ سیاسی سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد بچوں نے ملی نغمے بھی پیش کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سونیا ناز کا کہنا تھا، مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کے مستقبل کو ہم نے محفوظ بنانا ہے۔ سونیا ناز کا بچوں سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ زندگی میں بڑوں کی عزت کریں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں تاکہ کامیابی پا سکیں۔ اس موقع پر تقریب کے میزبان شیخ پرویز کا مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان سویٹ ہوم یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے بہترین ادارہ ہے۔ پاکستان سویٹ ہوم کی انتظامیہ جتنی محنت سے اس ادارے کو چلا رہی ہے، اس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شیخ پرویز کا کہنا تھا، چیئرمین اللہ والے ٹرسٹ شاہد لون اور شازیہ لون کا میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے ان بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے سویٹ ہوم کی اپنی نگرانی میں لیا اور ان بے سہارا بچوں کی خوشیوں کو دوبارہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تقریب میں بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ ماہ اپریل میں پیدا ہونے والے بچوں کی سالگرہ کی خوشی میں بھی کیک کاٹا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا کوہ نور ٹی وی کا کہ جو یہاں پہ موجود ہیں اور جو یہ ہمارا میسج جو ہے وہ باہر دنیا کو دے رہے ہیں، جو کہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے۔ آج یہاں پہ پاکستان بیت المال سویٹ ہوم
جو کہ اللہ والے ٹرسٹ کے شاہد لون صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے، آرگنائز اس کو کر رہے ہیں جوائنٹلی پاکستان بیت المال کے ساتھ. اس میں 92 بچے ہیں اور 92 جو آرفنز ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کی آج یہاں پہ عید ملن پارٹی منائی جا رہی ہے. اور اس میں ہمارے دوست، ویل وشر، وہ لوگ، تمام لوگ جو ان بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، جو ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہیں ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے. ان کے ساتھ پھر آج 4 بچوں کی جو اس مہینے کی پیدائش تھی، ان کی آج سالگرہ بھی منائی گئی ہے. اور آپ دیکھیں، میں مختصر بات یہ کروں گا کہ مجھے آپ سن رہے ہیں، جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، کسی بھی علاقے میں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں جہاں انڈر پریولیج بچے ہوں، کوئی مدرسہ ہو، کوئی آرفنیج ہو، کوئی یتیم خانہ ہو، کوئی جہاں پہ انڈر پریولیج اور وہ لوگ جو کہ واقعی ڈیزرونگ ہے، وہاں آپ جا کے چھوٹا سا خرچہ ہے 2-4 ہزار روپے کا، آپ جا کے وہاں اپنا سالگرہ منائیے ان بچوں کی جس مہینے میں ان بچوں کی پیدائش ہے. جیسے مئی کا مہینہ ہے، مئی کے مہینے میں وہاں پہ موجود 6 بچے ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، ان کی ایک جوائنٹ سالگرہ منا لیں. پھر آپ دیکھیں ان بچوں کی خوشی ہے، وہ کس طرح خوش ہوتے ہیں، کس طرح وہ مسکراتے ہیں، اور اس سے آپ کو انسائٹ سیٹسفیکشن ملتی ہے. اور یہی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. بہت شکریہ. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے تو خود پرسنلی بڑا ایک مورل لیسن ملا ہے کہ پہلے میں سمجھتی تھی کہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے یہ بڑی ولنریبل کلاس ہے، لیکن بڑی مارجنلائز کلاس ہے، یہ فیملی سے کٹ آف ہو جاتی ہے، ڈس آن کر دی جاتی ہے. لیکن جب میں یہاں پر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ معاشرے میں اور بھی بچے ایسے ہیں. ہمارے تو پھر بھی بہنیں ہیں، سہیلیاں ہیں، بھائی ہیں، فیملیز ہیں تو صحیح نا، بے شک ہم انہیں ملیں یا نہ ملیں، ہیں تو صحیح، ایک آس ہے، ایک امید ہے. ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. تو بہت زیادہ مجھے ایموشنل سی فیلنگز آئیں، اور اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے آج کی پارٹی آرگنائز کی. اس وقت میں پاکستان بیت المال کے سویٹ ہوم میں ہوں. یہاں پر اللہ والے ٹرسٹ نے اور روٹری کلب نے مل کر ایک بچوں کی برتھ ڈیز منائی ہیں. یہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ ہر مہینے جتنے بھی بچوں کی اس مہینے میں برتھ ڈے ہوگی تو اسے ہم منایا کریں گے، تاکہ ایک ایکٹیویٹی رہے. اور کیونکہ ان بچوں کی ویسے بھی سالگرہ نہیں منائی جاتی تو وہ لوگ بھی یہ خوشی منا سکیں اور ہم ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں. ویسے ہم یہاں پر اکثر ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، جس طرح رمضان میں افطاری وغیرہ ہوتی ہے، ہم اپنی برتھ ڈیز اینیورسریز کرتے ہیں، مینگو پارٹی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اب ہم نے یہ ہر مہینے ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ سیٹ کی ہے تاکہ وہ بچے ڈپرائیو نہ رہیں کہ ان کی برتھ ڈیز کوئی نہیں مناتا. اور بچے بہت خوش ہیں، ہم بھی بہت خوش ہیں، اور بچوں کی بہت ایکٹیویٹیز کرائی ہیں، ان کی گیمز کرائی ہیں. تو آئی ہوپ کہ ہم اسے اسی طرح کنٹینیو کریں گے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.